केवल 13 वर्ष की उम्र में तख्त पर बैठने वाले बादशाह अकबर और उसका साम्राज्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने शासन के लिए ही नहीं, बल्कि कई बातों की वजह से अकबर चर्चा में रहा, चाहे फिर वो कर प्रणाली हो या दरबार। लेकिन उसके कार्यकाल की एक बात ऐसी भी है जिसका चर्चा विश्व भर में बड़े पैमाने पर हुई। जी हां, अकबर के कार्यकाल में नवरत्नों 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर की चारों तरफ चर्चा हुई। दुनिया जहान में इसके बारे में बातें हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के ये नवरत्न आखिर हैं कौन और उनकी क्या विशेषता रही? ए, राजा मान सिंह। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वालों में हरखा बाई के भतीजे राजा मान सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मान सिंह को मुगल सेना का सुप्रीम बनाया गया था और उन्होंने 1579 तक मुगल सेना की बागडोर को संभाला। 2. फकीर अजियोद्दीन। अजियोद्दीन भी बादशाह के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें धर्म से जुड़े मसलों को हल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फकीर अजियोद्दीन बादशाह अकबर को धर्म से जुड़े मामलों पर सलाह देते थे। कोई भी धर्म का पेचीदा मामला क्यों ना हो, उसे सुलझाने का जिम्मा फकीर अजियोद्दीन के पास ही था। 3. तानसेन। अकबर के नवरत्नों की लिस्ट में शामिल होते समय तानसेन की उम्र 60 वर्ष थी। वे एक बेहतरीन गायक थे और उन्हें 9 रत्नों के रूप में मुगल संस्कृति की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 4. फैजी। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें शिक्षा से जुड़े मामलों को देखने और साथ ही अकबर के बेटों को सही राह दिखाने का कार्य सौंपा गया था। फैज कोई मामूली शिक्षक नहीं थे, बल्कि उन्हें इस्लाम और ग्रीक साहित्य की गहरी जानकारी थी। हालांकि उन्हें केवल अकबर के बेटों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें दरबार में ही शामिल कर लिया गया। 5. मुल्ला दो प्याजा। अकबर के रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले मुल्ला दो प्याजा सल्तनत के गृहमंत्री थे, लेकिन कई इतिहासकार इन्हें केवल एक कल्पना मात्र मानते हैं। 6. बीरबल। ब्राह्मण परिवार में जन्मे बीरबल को साहित्य में गहरी रुचि थी। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आपने बीरबल और अकबर के बारे में अपने किताबों में भी पढ़ा और सुना होगा। 7. अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना दरबार के रक्षा मंत्री का पद संभालते थे। रहीम अकबर के गुरु बैरम खां के बेटे थे और इन्होंने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 8. राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार का हिस्सा तब बने जब बादशाह ने शेरशाह को हटाकर टोडरमल को आगरा की कमान संभालने का दायित्व सौंप दिया। वे एक लेखक के रूप में बेहद प्रसिद्ध थे। 9. अबुल फजल मुबारक। नवरत्नों की सूची में अबुल फजल मुबारक का नाम भी शामिल था। अकबर ने 1575 में इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कहा तो यह भी जाता है कि इनके दरबार में शामिल होने के बाद ही अकबर और अधिक उदार हो गए थे।